हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एक नए रिव्यू के साथ। और आज के वीडियो में एक दफ़ा फिर मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, जिसका नाम है ब्रैकिश और ये उनकी अब्राज लाइन में से है। और दिस कम्स अंडर FA Paris ब्रांड। FA Paris एक सब ब्रांड है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का। उनके एक नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा बेटर लाइन है ये, और इस पे थोड़ा ये ज़्यादा काम करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पे और इसकी फ्रेग्रेंस पे। तो अब्राज ब्रैकिश कलोन है, एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम अमवाज ब्रैकन के। अमवाज एक ओमान बेस्ड नीश स्लैश लग्जरी हाउस है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। अमवाज बहुत ही यूनिक, बोल्ड, रिच, कॉम्प्लेक्स और लग्जरियस परफ्यूम्स बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एक दुबई बेस्ड हाउस है और ये लोग काफ़ी मशहूर हैं डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम्स के कलोन्स बनाने में, और आई एम श्योर आपको इसके बारे में भी पता होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको एक इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में मिलेगा। सॉलिड बॉक्स है, डिज़ाइन पैटर्न ओरिजिनल से काफ़ी मिलता जुलता है, कलर स्कीम और डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा अब्राज का, आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको नाम मिलेगा अब्राज, जो कि इस सीरीज़ का नाम है, और फिर नीचे परफ्यूम का नाम ब्रैकिश। टॉप पे, साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बॉटम में भी सिर्फ नाम है परफ्यूम का। और उसके बाद आपको बैक साइड पे FA Paris का लोगो, कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स, आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बारकोड वगैरह, बैच कोड यहाँ पे आपको बैक में मिलेगा। सॉलिड बॉक्स है, और चलें मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर बॉक्स कैसा है और बॉटल कैसी है। तो आपको ओपन करने के लिए इसको इस तरह लिफ्ट करना पड़ेगा। तो अंदर इस तरह का बहुत खूबसूरत क्रीमी कलर का आपको फोम का इसका इनर मिलेगा, इस पे वेलवेट फिनिश है, और ये बॉटल इसके अंदर कटआउट में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट है। और अगर बॉटल की बात करूं तो अमवाज से बहुत मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है। साइड्स पे, बैक पे, नीचे कुछ नहीं मिलेगा। फ्रंट पे आपको लोगो मिलेगा अब्राज का, और नीचे नाम परफ्यूम का और लाइन का। और अगर कैप की बात करूं तो कैप भी बहुत सिमिलर है ओरिजिनल अमवाज के, वैसे ही यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जेमस्टोन मिलेगा। मेटल कैप है, काफ़ी हैवी है, और वाइट पेंट है इस मेटल कैप पे, और एटोमाइजर भी काफ़ी अच्छा है। लेट मी शो यू। एंड तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं है एक जगह पे, कुछ दरमियान की चीज़ है। इट गुड्स अपना काम करता है। तो ये थी प्रेजेंटेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। और चलें अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू इसकी फ्रेग्रेंस का, इसकी खुशबू का। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कलोन है अमवाज के ब्रैकन का, तो नोट्स ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पे अमवाज ब्रैकन का ही दूंगा। टॉप में आपको मिलेगा क्लोव्स, जो कि लौंग होते हैं, फिर सिट्रस, लेवेंडर, नटमेग, लेमन और बर्गामोट। और फिर मिड में आपको उसके मिलेगा जेरेनियम, सीडरवुड, सिनेमन, दारचीनी और सैंडलवुड। और फिर बेस में आपको मिलेगी पचूली और मस्क। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 85 to 90% क्लोज है ओरिजिनल के। डेफिनेटली इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही हर्बल, ग्रीन, वुडी और स्पाइसी सेंट है। तो इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलता है हर्बल और ग्रीन नोट्स का, और फिर उसके साथ आपको इसमें मिलते हैं बहुत सारे क्लोव्स, यानी कि लौंग। और क्लोव्स की एक वुडी बेस होती है, वो भी आपको इसमें स्टार्ट से ही फील होगी। और उसके बाद आपको इसके अंदर काफ़ी पीछे करके नोट्स मिलते हैं लेवेंडर और नटमेग के, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ इस कंकोक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। सिट्रस का नोट इसमें बहुत क्लियर है शुरू से ही, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक इसका मेन प्लेयर है और आपके साथ शुरू से एंड तक चलता है। सिट्रसेस आपको स्टार्टिंग में थोड़े से मिलते हैं, लेकिन बहुत पीछे करके और इतने नोटिसेबल नहीं है, और थोड़ी ही देर में वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद आपको इसके अंदर सीडर वुड की, सीदार की लकड़ी की एक वो शार्प वुडी फील भी आती है। और जैसे जैसे ये अपने ड्राई की तरफ जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा वुडी और स्पाइसी होता जाता है। इस परफ्यूम से मुझे कुछ ऐसी फील आती है जैसे मैं किसी जंगल में से गुजर रहा हूँ और मैंने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ी बोरी उठा रखी है क्लोव्स की, जिसमें लौंग है बहुत सारे, और मैंने अपने मुंह में भी, अपने दांतों तले भी एक लौंग का दाना चबाया हुआ है, जो कि हमारे
पाकिस्तान में, इंडिया में एक बड़ी कॉमन रेमेडी है या टोटका है दांत के दर्द के लिए। और तो इस टाइप की आपको इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोव की वुडी और एक जंगल की एक ग्रीन और हर्बल टाइप की आपको इसमें फील मिलती है। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में इसकी बेस में आपको कुछ नुआंसेस मिलते हैं संदल की लकड़ी के और कुछ मस्क के, और सीदर की लकड़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये थी खुशबू ब्रैकिश की। और अब हम बात करेंगे कि ब्रैकिश में और ओरिजिनल अमवाज ब्रैकन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे पहले कि मैं इसकी डिफरेंसेस की बात करूं और हम इसे कंपेयर करें ओरिजिनल के साथ, एक चीज़ आप लोग प्लीज़ अपने माइंड में रखें कि आप यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल के प्राइस की फ्रैक्शन पे कर रहे हैं। कम से कम 10 गुना कम कीमत आप पे कर रहे हैं यहाँ पर इस परफ्यूम की। तो ये बात आप काइंडली अपने जहन में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकिश ओपनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन, और इसमें आपको क्लोव्स का नोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा और ये ज़्यादा हर्बल और वुडी है स्टार्ट से ही। ऑन द अदर हैंड अगर ब्रैकन की बात की जाए तो ब्रैकन की ओपनिंग में आपको बहुत खूबसूरत सिट्रसेस मिलते हैं और काफ़ी प्यारी इसमें आपको एक स्वीटनेस मिलती है स्टार्ट से ही, और हर्बल और वुडी नोट्स कम हैं जिसकी वजह से ज़्यादा राउंडेड फील होता है, ज़्यादा स्मूथ लगता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पचूली मुझे इसकी बेस में, जैसा मैं आपको बताया कि मुझे फील नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड ओरिजिनल ब्रैकन में पचूली ड्राई डाउन की तरफ जाके बेस में थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये थे इनकी खुशबू के डिफरेंसेस। और उसके बाद बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ब्रैकन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज कम्पेयर टू ब्रैकिश, और उसके साथ साथ इसमें डेफिनेटली आपको थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा फील होती है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ब्रैकिश और ब्रैकन का। और अब वक्त हुआ है हाइप करने का इस परफ्यूम को। तो दिस इज़ सो गुड। आप बिलीव करें कि अगर आपको इफ़ यू एवर वांट टू नो कि ब्रैकन कैसा स्मेल करता है परचेज करने से पहले, और इवन अगर आप ओरिजिनल ब्रैकन अफोर्ड नहीं करते तो यू कैन गो विथ दिस वन, यू कैन नेवर गो रॉन्ग हेयर। और अगर आपकी कलेक्शन में ये है तो ट्रस्ट मी यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं और मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि अगर आप परचेज कर सकते हैं तो आप ओरिजिनल ज़रूर बाय करें। डेफिनेटली ओरिजिनल बाय करने के साथ आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है, आपको एक वो फील मिलती है ओरिजिनल की। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपको हाई क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मिलेंगे और आपको एक इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डेप्थ, एक अच्छी आपको इसमें डेप्थ मिलेगी। लेकिन डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्राइस डिफरेंस इतना बड़ा है कि ये सब चीज़ें आप यहाँ पर थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, टॉप नॉच है। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कोई चीप परफ्यूम है। ब्रैकिश आपको EDP कंसेंट्रेशन के साथ मिलता है और इसकी क्वांटिटी आपको मिलती है 100 ml इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और इसकी जो आज की UAE की प्राइस है वो है 60 से 65 दिरहम, 60 to 65 UAE दिरहम्स। कुछ 5-10 दिरहम प्लस माइनस आप कर सकते हैं, आप सर्च करें गूगल पे। और थोड़ी कुछ जगहों पे प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर आप इनकी अपने स्टोर से लेंगे तो आई कैन गारंटी कि आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्राइस वहाँ पर मिलेगी। लेकिन आप 60 से 65 दिरहम अपने माइंड में लेकर चलें, विच इज़ अमेजिंग प्राइस। और अगर हम बात करें ओरिजिनल अमवाज ब्रैकन की, तो ब्रैकन 100 ml की क्वांटिटी में जो ओरिजिनल आपको परफ्यूम मिलेगा, ग्रे मार्केट की जो इसकी प्राइस है UAE की वो है तकरीबन 600 दिरहम। तो 60 to 65 दिरहम और 600 दिरहम, ह्यूज डिफरेंस। लेकिन ये मैंने बात की है ग्रे मार्केट की। और अगर आप यही परफ्यूम अमवाज के ओरिजिनल स्टोर से, कि अगर आउटलेट पे जाके खुद बाय करना चाहें ओरिजिनल स्टोर से, तो आपको तकरीबन 1000 से 1200 दिरहम्स के बीच में इसका पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डबल ग्रे मार्केट से। तो देखा आपने कि प्राइस में कितना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन ट्रस्ट मी कि खुशबू में और क्वालिटी में डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना इनकी प्राइस में है। यस, आपको यहाँ पर वो ब्रांड वैल्यू नहीं मिलेगी, बट स्टिल इट स्मेल्स गॉर्जियस। अगर आपके पास
ओरिजिनल ब्रैकन नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल ब्रैकन आपकी कलेक्शन में है, आप तब भी इसको बाय करें, इसको रखें। ब्रैकन आप यूज़ करें किसी स्पेशल इवेंट्स के लिए, और ब्रैकिश आप यूज़ करें अपने एज अ डेली सेंट, जिसको आप बिला धड़क 20-30 स्प्रे जैसे मर्जी मार के आपके दिल में दर्द ना हो और आप इसको बिला खौफ इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उस तरह के यूज़ के लिए आप रखें ब्रैकिश अपनी कलेक्शन में। बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ परफ्यूम है, और आपके वॉलेट पे भी इसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी प्राइस। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस 6 घंटे की सॉलिड मैंने टेस्ट की है, 3-4 दफ़ा मैंने लगाया इसको लास्ट वीक में, और चलता ये उससे भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 12 घंटे प्लस की आपको इसमें मिलती है, लेकिन 6 घंटे आई कैन से सॉलिड परफॉर्मेंस, जिसमें 1.5 से 2 घंटे की बड़ी अच्छी आपको इसके अंदर प्रोजेक्शन मिलेगी। और सिलाज की अगर बात करूं तो आपको अगले 4-5 घंटे तक बड़े खूबसूरत वेव्स इससे आते रहते हैं, और आपके आसपास के लोग डेफिनेटली इसको महसूस कर सकते हैं। और अगर बात करें जेंडर की, तो इट्स अ प्योर मैस्कुलिन सेंट। लेडीज़ इसको ना लगाएं, इससे दूर रहें, यकीन करें आप पे ये सूट नहीं करेगा। इट्स अ प्योर मैस्कुलिन सेंट। अगर एज की बात करूं तो ये काफ़ी सीरियस सेंट है, और काफ़ी मैच्योर और सीरियस लोगों पे ही ये सूट करेगा। तो अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आप तब इसको जाके लगा सकते हैं, यू कैन रॉक इट। उसके बावजूद अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो मेरे ख्याल से कम 25 की आपकी एज तो होनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको 20 की एज में भी पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े से मैच्योर लोगों पे ज़्यादा सूट करता है। और अब बात करते हैं सीज़न की या वेदर की, किस मौसम में लगाया जाए। तो डेफिनेटली अ कोल्ड वेदर सेंट, सर्दियों में और ठंडे वेदर में लगा सकते हैं। या अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे फुली एयर कंडीशनिंग होती है, ठंडा माहौल रहता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गर्मी में, डायरेक्ट सनलाइट में, या जब टेम्परेचर 40 प्लस हो, तो मेरे ख्याल से आप इसको ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको चॉक कर सकता है। इट्स वेरी हैवी एंड थिक फील है इस परफ्यूम की। अब बात कर लेते हैं ओकेजन की। तो अगर ओकेजन की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया, ये काफ़ी सीरियस काइंड ऑफ सेंट है, जॉयफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल नहीं है। तो आप इसे किसी भी सीरियस इवेंट में, सिनेरियो में लगा सकते हैं। मीटिंग्स में, कॉर्पोरेट डिनर्स में, अपने ऑफिस में। अगर आप CEO हैं, बॉस हैं, मैनेजर हैं, आप परफ्यूम लगाएं, डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, और आपको एक रिच और एक बड़ी, एक अपलिफ्टेड और हाई क्लास आपको फील इस परफ्यूम से मिलेगी। आपके कोलीग्स आपके अंदर एक वो सीरियसनेस इस खुशबू को सूंघने के बाद फील कर सकते हैं। थोड़ा सीरियस टाइप का सेंट है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट अब्राज ब्रैकिश फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड बाय FA पेरिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।